ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आपके मुझे प्रश्न आए हैं। मैं इस चैनल पे ध्यान साधना से संबंधित चर्चाएं निरंतर कर रहा हूँ। ध्यान के अद्भुत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ना जाने किन मित्र को कौन से प्रयोग से ध्यान सध जाए। अधिकतर मित्र प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, आप सीधे सीधे वह बात कह दो जो अंतिम है। इतना घुमा फिरा के बातें मत करो, इतनी लंबी चर्चा करते हो, इतना समय नहीं है सुनने का। आदरणीय मित्रों, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सीधा सीधा समझ जाएं। उस परमात्मा के गीतों को आप सीधे अपने कान से सुन लें। मेरे द्वारा एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। वह परमात्मा नित्य गीत गा रहा है। आप यदि सुन लें, वह निरंतर आपको पुकार रहा है। आप यदि उसकी पुकार सुन लें तो मेरे द्वारा तो एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। मैं बीच में बोलने वाला भला होता कौन हूँ? वह परमपिता परमात्मा तो आपका भी पिता है, मेरा भी वही पिता है। मैं उसका कोई विशेष पुत्र नहीं हूँ। हम सब उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो एक संतान को भला क्या बड़ी दूसरी संतान को यह बताने की कि देखो वह रहे हमारे पिता। मुझे तो जरा भी आवश्यकता ना पड़े, कोई आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आपके और आपके पिता के बीच में किसी तीसरे की भला आवश्यकता ही क्यों हो? वह परमात्मा तो निरंतर, जैसा कि मैं उसको जानता हूं, मैं उसको अनुभव करता हूं, मैं उसको पीता हूं, मैं उसको जीता हूं। उस परमात्मा रूपी शराब की कई कई बोतल का नशा मुझे एनी टाइम रहता है। वह ऐसी शराब का नशा मुझे एक बार चढ़ा तो आज तक उतरा नहीं। वह आपके लिए भी बोतल लिए खड़ा है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं पी लेते? उसी के हाथों से पी लो। मुझे क्या गरज पड़ी आपको लंबे लंबे भाषण देने की? आज मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं। आप अपने उस पितामह को कैसे पहचान लें, कैसे जी लें। आदरणीय मित्रों, एक नदी के किनारे जामुन का वृक्ष है। उस वृक्ष का एक पत्ता पक गया है, गोल्डन कलर का हो गया है और अपनी डाली से झड़ गया है। और बहती नदी में वह जामुन के वृक्ष का पत्ता जो निर्भर कर दिया है उस वृक्ष को, जिस वृक्ष से वह जुड़ा था, उस वृक्ष को अपने वजन से निर्भर कर दिया और उस बहती नदी में छलांग लगा गया, दूर यात्रा पर निकल गया। यदि आप भी उस जामुन के पत्ते की तरह नदी में बहने लगे तो वह क्षण दूर नहीं जब आप अपने उस पितामह, जिसको परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल भी वह दिन दूर नहीं, वह क्षण दूर नहीं जब आप अपने उस पितामह, उस परमात्मा के समीप होंगे। और यदि अभी भी आप नदी में तैर रहे हैं, नदी में छलांग तो लगाई परंतु नदी में तैर रहे हैं, तैरेंगे नहीं तो डूब जाएंगे। इसका मतलब अभी आप पके नहीं। यह जो आपका कच्चापन है, जिसमें आपको नदी में
उतरने के उपरांत भी तैरना पड़ता है, वरना तो डूब जाओगे, मृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे। यही आपका कच्चापन है। इसीलिए मुझे या किसी को भी बहुत लंबे लंबे भाषण देने पड़ते हैं कि कौन सा भाषण सुन के आप नदी में तैरने के बजाय बहने लग जाएं। आप भी जानते हैं आप बहुत देर तक नदी में तैर नहीं पाओगे। तैरना एक संघर्ष है। संघर्ष में अधिक देर तक रहे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे। यदि कहीं पहुंचना है तो नदी के साथ बहना पड़ेगा। आप यदि बह रहे हैं तब तो मेरा आपको नमस्कार है, क्योंकि फिर आप वहीं क्षण दो क्षण में पहुंचने वाले हैं जिस लोक में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तब तो मैं अभी से आपको नमन करता हूं, क्योंकि वह क्षण दूर नहीं जब आप भी उस महासमुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगा के कहोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं समुद्र हूं। और यदि आप तैर रहे हैं तब आपका भगवान ही मालिक है। तब मैं आपको नमन नहीं करूंगा, तब मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस घने संघर्ष से बचा ले, कहीं इस संघर्ष में आप बिखर ना जाएं, टूट ना जाएं। आज का मेरा संदेश आपके लिए केवल इतना ही है। यदि आप तैर रहे हैं तब अभी आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई ध्यान की, और यदि आप बह रहे हैं तब यात्रा भी शुरू हो गई और मंजिल भी निकट है। और कुछ मित्र तो वैसे हैं जो तैरना तो छोड़िए, नदी में उतरने से भी भयभीत है। मैं तो उन भयभीत लोगों को नदी में लाने का प्रयास कर रहा हूं जो अभी नदी में उतरने से ही डर रहे हैं। इसलिए इतनी लंबी लंबी चर्चाएं करता हूं। दूसरा कोई कारण नहीं है। पहली तो बात, आप नदी में उतरने से ही भयभीत हैं। दूसरी बात, किसी के कहने सुनने से यदि उतर भी गए तो बहना नहीं आता है, तैर रहे हैं। और मुझे पता है तैरने वाला आखिर डूब ही जाने वाला है, क्योंकि नदी बहुत गहरी है, बहुत लंबी है, गंगा सागर तक जाने वाली है। कब तक तैरोगे? थक जाओगे, टूट जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। मैं तो आपको, आप नदी में बिना भय के उतर सके उसका प्रयास कर रहा हूं। फिर नदी में उतर के तैरना भूल जाएं, छोड़ दें उस प्रभु पे, बहने लग जाएं, उसका प्रयास कर रहा हूं। जिन मित्रों को बहना आ गया उनको तो मेरी क्या, किसी की भी अब आवश्यकता ना बची। जो अभी तैरने में ही कष्ट उठा रहे हैं, वैसे कोई मित्र हो उनका मैं सहयोग कर सकता हूं, उनको बहना सिखा सकता हूं। और जो नदी में उतरने से ही घबरा रहे हैं उनको उंगली पकड़ के नदी में ले जाने का कार्य भी कर सकता हूं। उनको किनारे पर खड़ा करके स्वयं नदी में उतर के मैं बता सकता हूं कि देखो मैं नहीं डूबा, मेरी कोई मृत्यु नहीं हुई इस नदी में, इसलिए आप भी आ जाओ। इतना ही प्रयास कर रहा हूं।
जितने भी मैं गीत गा रहा हूँ वह सारे गीत केवल इतना ही प्रयास है कि कैसे आप बेहिचक इस नदी में उतर जाएं, डरे नहीं, भयभीत ना हो और फिर बहने लग जाएं और पहुंच जाएं बिना संघर्ष के। आपके जीवन में यह नदी में बहना घटे, आपके जीवन में वह सौभाग्य घटे कि आप नदी में बहें, उस परम सुख को, उस परम आनंद को, उस अंतिम घटना को उपलब्ध हो जाए जिसको कबीरदास कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो वाको बार बार तो क्यों खोले। जिसको मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु दिन दिन बढ़त समायो। वह घटना आपके जीवन में घटे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।